हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माथर्स क्लासेस चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बहुत काम आएंगे ऑल ट्रेड्स के लिए। जैसा कि आप सबको पता है 15 तारीख से आप सबके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए हम लाए हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल ट्रेड्स के लिए। एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आपके आएंगे और मैं यहाँ आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर और सारे के सारे ऑप्शंस मैं आपको आपके सामने यहाँ पे बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ अ वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र वो एप्लीकेशन है, वो सॉफ्टवेयर है जहाँ पे अपन चीज़ें सर्च की जाती है, ब्राउज़ की जाती है। तो चारों ऑप्शंस अगर अपन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना फेसबुक। अब फेसबुक पे क्या अपन चीज़ें सर्च करते हैं? नहीं, फेसबुक पे तो हम लोगों से मिलते हैं, लोगों की प्रोफाइल देखते हैं, उनसे बातें करते हैं। सेकंड ऑप्शन है हॉटमेल। हॉटमेल के थ्रू हम मेल्स भेज सकते हैं, तो वो भी एक कोई सर्च इंजन नहीं है। थर्ड ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हम सबके फ़ोन्स में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है और इसके थ्रू हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। ये एक सर्च इंजन है। फोर्थ ऑप्शन है आउटलुक एक्सप्रेस। ये भी कोई सर्च इंजन नहीं है, आउटलुक भी एक चैटिंग का ऑप्शन ही है। तो अगर अपन देखा जाए फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज़ एन इनपुट डिवाइस। अब इन चारों ऑप्शन में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? फर्स्ट देखा जाए स्पीकर। स्पीकर इनपुट डिवाइस है क्या? स्पीकर तो हमको दिखता है बाहर है, यानी कि जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप है स्पीकर्स तो उसके बाहर होते हैं ना, तो हमको दिखता है, तो इनपुट डिवाइस नहीं है। फिर देखा जाए जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या इनपुट डिवाइस है? क्या पता, देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मॉनिटर। मॉनिटर भी दिखता है हमको बाहर और प्रिंटर भी दिखता है, तो जॉयस्टिक एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इनपुट डिवाइस है जिसके बिना हम काम नहीं कर सकते। और इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो अपन को ऐसे दिखते नहीं है, अपन को उसके वर्किंग में यूज़ करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि स्टोरेज डिवाइस नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंटर। क्या प्रिंटर एक स्टोरेज डिवाइस है? नहीं। तो नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं वीडियो टेप। क्या ये है? बिल्कुल है। USB फ्लैश ड्राइव, वो भी है। मेमोरी कार्ड, उसका तो नाम ही स्टोरेज ड्राइव है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर, जिसमें हम कोई मेमोरी स्टोरेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। इन चार ऑप्शन में से सोशल नेटवर्किंग साइट का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? ज़रा सोचिए क्या हो सकता है। देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंस्टेंट कम्युनिकेशन। अब सोशल नेटवर्किंग के थ्रू अपन इंस्टेंट कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी इंस्टेंट मैंने मैसेज भेजा, दूर कहीं बैठा है उसके पास पहुंच गया और उसने रिप्लाई कर दिया, हाथों हाथ बात हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेक अडिक्टिव। अडिक्ट हो जाते हैं अपन एनी टाइम फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, टीवी के थ्रू, जहाँ पे हम दिन भर घंटों अपने बिताते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये तो इसका डिसएडवांटेज हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। मतलब कि हमें सोशल नेटवर्किंग के साइट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि व्हाट्सएप पे कई बार न्यूज़ आ जाती है, फेसबुक पे न्यूज़ आ जाती है, तो सोशल नेटवर्किंग पे हमको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर बिजनेस। सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आजकल तो बिजनेस भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है, आजकल ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं ख़रीदना, तो ये भी एक एडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज क्या हुआ चारों में से? मेक अडिक्टिव, यानी ऑप्शन नंबर बी, कि हमको सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अडिक्ट करता है और हम दिन भर सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं अपना, जो कि एक डिसएडवांटेज है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम ऑल ट्रेड्स में होता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो आप सब किसी भी ट्रेड से हो, आपको ये एग्ज़ाम देना होता है, इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, बहुत ही इजी पेपर आता है इसका। आप ये कुछ क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे तो इसी में से आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे और आप बहुत इजीली इन सारे आंसर्स को सॉल्व कर सकते हो।
कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, जनरल नॉलेज है, आप सब कंप्यूटर लैपटॉप्स यूज़ करते हैं तो आपको ये सारे आंसर बहुत इजीली मिल जाएंगे। और बाकी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो देखेंगे, सारे क्वेश्चन ढंग से 2-3 बार वीडियो को पढ़ के देखें, आपको सारे आंसर्स बहुत अच्छे से समझ आएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको पेपर पैटर्न एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको डिटेल में क्वेश्चन पेपर का रूल्स रेगुलेशंस जानने हैं, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूट्यूब पे माथुर्स क्लासेस के नाम के चैनल पे जाइए, वहाँ हमने वीडियो डिटेल में अपलोड कर रखी है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरह से सॉल्व करना है, सारी चीज़ें एक वीडियो में हमने दी हुई है। साथ ही साथ ये वीडियो जैसे कि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज पे हमने और भी वीडियोस डाल रखी हैं, आप उन्हें ज़रूर चेक करिए। इससे पहले भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई हैं जो कि एज़ इट इज़ सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। आप चाहें तो सारी वीडियोस को देखें, कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में जो कि एज़ इट इज़ आए हैं और मोस्टली सारा पेपर इसी में से आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको ज़रूर पढ़ के जाओ और एग्ज़ाम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है काइजेन मीन्स, KAIZEN का मतलब पूछ रहा है। इसका मतलब होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी काम के प्रति डेडिकेटेड होना क्या कहलाता है? ज़रा सोचिए, अगर आप किसी काम के प्रति डेडिकेटेड हैं तो उसको आप क्या कहोगे इंग्लिश में? फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस है तो डेडिकेशन तो नहीं आता, मतलब डेडिकेशन है तो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ डेडिकेशन नहीं आता है। तो ऑप्शन बी देखते हैं, कमिटमेंट। डेडिकेशन का किसी काम के प्रति डेडिकेशन कहना इज़ कमिटमेंट। कमिटमेंट यानी कि मैंने कहा है मैं ये काम करूँगा और मैं पूरी शिद्दत से ही करूँगा, तो वो होता है कमिटमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस काम करने में ज़रूरी नहीं है कि वो आपका डेडिकेशन शो करे, इंटीग्रिटी भी डेडिकेशन शो नहीं करती, लेकिन कमिटमेंट यानी कि मैंने कह दिया मैं ये काम करूँगा तो मैं पूरे डेडिकेशन पूरे शिद्दत से वो काम करूँगा। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कमिटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ SMS। अब आप सभी SMS अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता होगा, क्योंकि हम यूज़ तो करते हैं चीज़ें डेली लाइफ में, लेकिन हमने कभी भी उनके मतलब जानने की कोशिश नहीं की होगी। तो आइए इस एग्ज़ाम पेपर के थ्रू हम ये भी जान लेते हैं कि SMS जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल मैसेज सर्विस, सेकंड ऑप्शन है शॉर्ट मेल सर्विस, थर्ड ऑप्शन है सिंपल मेमो सर्विस और फोर्थ ऑप्शन है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो SMS का एक्सपेंशन यानी कि फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसी बहाने आप लोगों को पता चलता है कि SMS जो कि हम डेली करते हैं, यूज़ करते हैं, 24 घंटे उसमें लगे रहते हैं, लेकिन उसका मतलब हमको किसी को नहीं पता। तो ऐसी चीज़ें आपको इस वीडियो के थ्रू जानने को मिलेगी, इस पेपर के थ्रू जानने को मिलेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर SMART स्मार्ट गोल, S स्टैंड फॉर। स्मार्ट गोल यानी स्मार्ट शक्ल से नहीं, दिमाग से। दिमाग से अगर आप तेज़ हो और अपना गोल सेट कर रखा है तो उस स्मार्ट में S का क्या मतलब होता है? कोई सोच सकता है क्या मतलब होता है SMART स्मार्ट में S का मतलब? अब अगर किसी चीज़ के लिए हमको स्मार्ट वर्क करना है तो हमको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, हमको पता होना चाहिए हम क्या काम कर रहे हैं और स्पेसिफिक हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी स्पेसिफिक, यानी हमें पता होना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं वो क्या करना है हमें। तो स्मार्ट वर्क में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेस्चर बाइटिंग नेल्स शोज, यानी कि आप कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए या आप कहीं भी किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो आप अपने दांत से नेल्स को चबाते हैं, उस जेस्चर को क्या कहते हैं? उस जेस्चर का मतलब क्या होता है कि आप अगर कहीं किसी के सामने नेल्स चबा रहे हैं तो उसका मतलब आगे वाला क्या समझे,
कि क्या हो आप, इनसिक्योरिटी है आप में, आप क्या हो, इनसिक्योर हो, आप में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, आप इनसिक्योर फील कर रहे हो कि मेरे को कोई भी काम में अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं उसके लिए इनसिक्योर हूँ कि काम कैसा होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनसिक्योर, इनसिक्योरिटी है। नेक्स्ट है, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर। अगर आप फेस टू फेस किसी से कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कितने % वर्क करती है। आपने कभी देखा है आप किसी से बात करते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मैटर करता है, बजाय कि आप क्या बात कर रहे हो, आप कैसे बैठे हो। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने देखा बाइटिंग नेल्स, नेल्स को चबाना क्या शो करता है, इनसिक्योरिटी। तो अब जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज आपका कितना % वर्क करता है, 55%। आप कहीं भी जाते हैं आपका बॉडी जेस्चर 55% उसकी वैल्यू रखती है। अगर आप ढंग से बॉडी लैंग्वेज शो नहीं करेंगे तो वो आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैसा होता है, लॉन्ग लास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट एन आर्टिकल। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंग्लिश का ग्रामर का क्वेश्चन है कि इन चारों में से आर्टिकल कौन सा नहीं है। यानी कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, एन, इन, द, इन तीनों में से ए, एन, द आर्टिकल है, लेकिन इन कोई आर्टिकल नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन कोई आर्टिकल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ अ बैरियर टू स्पीकिंग। अब बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, तो उसमें से बोलते टाइम ऐसा कौन सा बैरियर है जो हमारी स्पीकिंग को इंटरप्ट करता है। कोई सोच सकता है कौन सा बैरियर है जो हमारे बोलने में इंटरप्ट करता है। ऑप्शन है रिलक्टेंट टू रीड। अगर हम ढंग से रीड नहीं कर पा रहे हैं तो हम बात कैसे कर रहे हैं, तो क्या होगा। या फिर ऑप्शन ए है पुअर लिसनिंग। बात करते टाइम रीड का कोई मतलब नहीं, लिसनिंग का कोई मतलब नहीं, लैक ऑफ टाइम का कोई मतलब नहीं है बात करने से। नर्वसनेस, अगर हम नर्वस है तो हम ठीक से बोल नहीं पाते, हम अपनी बात नहीं रख पाते। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नर्वसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ अ डूज इन इंटरव्यू एटिकेट। आप कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आपके एटिकेट में से इन चारों में से आपको कौन सी चीज़ करनी चाहिए। ड्रेस टू कैजुअली, कैजुअल कभी नहीं जाना चाहिए, हमेशा इंटरव्यू देने के लिए फॉर्मल ड्रेस में जाना चाहिए। लाई अबाउट एबिलिटीज़ टू गेट जॉब लेने के लिए अपने बारे में झूठ बोलना, वो भी गलत है। बी कॉन्फिडेंट, यानी कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए हर क्वेश्चन का। टू एक्सेसिव इन जेस्चर, बहुत ज़्यादा ही जेस्चर कर रहे हैं, यानी सीधे सीधे नहीं बैठ रहे, हिल डुल रहे हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी, कॉन्फिडेंट। आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो कॉन्फिडेंटली बात करें, वो बहुत अच्छा एटिकेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। इन चारों में से ऐसा कौन सा है पॉइंट जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड का आउटकम नहीं है। ऐसा कौन सा पॉइंट जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं दिखलाता, वो है बोर्डम। बोर्डम एक ऐसा पॉइंट है इन चारों में से जो कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बल्कि नेगेटिव एटीट्यूड दिखाता है, पॉजिटिव नहीं दिखाता। एंथुजियाज्म, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ये सारे पॉजिटिव एटीट्यूड के आउटकम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। अब जो ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं उसमें से कौन सा लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है। ऑप्शन ए है फैक्स, ऑप्शन बी है पोस्टल मेल, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन डी है मैसेज थ्रू टीवी। अब इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सबसे फास्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि हम ईमेल भेजते हैं फ़ोन के थ्रू, बहुत ही फास्ट, कुछ सेकंड्स में एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग यानी कि पब्लिकली बात करने के लिए कुछ 3 P एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमको फॉलो करने चाहिए, लेकिन इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा है जो कि हमको नहीं करना चाहिए। फर्स्ट है प्रिपेयर, सेकंड प्रैक्टिस, थर्ड परफॉर्म, फोर्थ परफॉर्म, थर्ड पजेस। पजेस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। कहीं भी बोलते हो पहले से प्रिपेयर करके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ और फिर परफॉर्म करो, लेकिन पजेस ये तो कोई है ही नहीं ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन यानी कि जब हम बात करते हैं फेस टू फेस या फिर टेलीफोनिकली, कैसे भी ओरली बात कर रहे हैं, तो इन चारों में से कौन सा बेनिफिट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ क्विक, इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, इट इज़ डायरेक्ट, फीडबैक इज़ इमीडिएट। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि नहीं होता, जो कि है इट इज़ फॉर रिकॉर्ड। ओरली अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम टेलीफोनिकली बात कर रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, लेकिन ओरली अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ फेस टू फेस तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। कोई पर्सन अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं। सोचो, अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जिसको इनके क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं तो आप खुद मेरे बताने से पहले अपने दिमाग में आंसर सोच के रखो। तो जब कोई पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है, वो पर्सन होता है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप इज टर्म्ड एज। पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि पर्सन कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। अब देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता क्या है। इज टर्म्ड एज, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने देखा, कोई अगर एक सिंगल पर्सन अपना एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का एम्प्लॉयमेंट करना, यानी खुद अपने आप को बेरोजगार होने से बचाना और खुद अपने लिए ही बिजनेस स्टार्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वॉट एनालिसिस एस स्टैंड फॉर। स्वॉट एनालिसिस का मतलब अगर आपको पता हो तो उसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें एस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। इसका मतलब होता है स्वॉट का फुल फॉर्म और इसमें एस क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। इकोनॉमी को ग्रो करने में एक एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है, क्या हाथ होता है एंटरप्रेन्योर का इकोनॉमिक को ग्रो करने में। तो एक एंटरप्रेन्योर जो कि बिजनेस कर रहा है वो हमारी क्या बढ़ाता है, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाता है हमारे देश की। तो क्या होगा, इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्वॉट एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो स्वॉट एनालाइज करने में, ऐसा कौन सा पेयर है जो स्वॉट एनालाइज करने में हेल्पफुल होता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी दोनों को साथ मिला के आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वीकनेस कभी हेल्प नहीं करती है, थ्रेट कभी हेल्प नहीं करता, लेकिन स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती और अपॉर्चुनिटी यानी कि आपको कोई काम करने की चीज़, कोई ऑप्शन मिल रहा है, वो दोनों मिलाकर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। क्या कहलाता है, आइडियाज़, गुड्स और सर्विसेज को बेचने के उसका जो पेमेंट होता है, व्हाट इज़ दैट नोन, क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, गुडविल। यानी कि आप कभी भी अपना बेचते हो, यानी कि बिजनेस बेचते हो, तो गुड्स और सर्विसेज के साथ साथ आइडियाज़ का पेमेंट करना आपका क्या कहलाता है, गुडविल। यानी कि आपकी कंपनी की जो पैठ है मार्केट में, उसका पैसा अगर आपने बेचते टाइम दिया है या लिया है तो उसको क्या कहते हैं, गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नोन एज जीडीपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग यूजिंग ATM ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय एंटरिंग डैश। अब आप सबने ATM तो यूज़ किया होगा, ATM यूज़ करते टाइम ऑथेंटिकेशन कस्टमर के थ्रू क्या चीज़ डालने से होता है? कौन सा ऐसा आप प्रोसेस करते हो ATM यूज़ करते टाइम जिससे पता चलता है कि ये आप ही का अकाउंट यूज़ कर रहे हो? क्या होगा? PIN, पिन। जब आप अपने ATM को यूज़ करते हो, पिन डालने से ऑथेंटिकेशन का पता चलता है कि ये आप ही हो, आप ही का अकाउंट यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू। लो प्रोडक्टिविटी क्या शो करती है? डिक्रीज इन GDP पर कैपिटा। अगर आपका प्रोडक्शन बहुत लो है तो उससे हमारा पर कैपिटा इनकम यानी कि GDP पर कैपिटा बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता है। जैसे कि आपको पहले बताया था, एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योर जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है या कोई बिजनेस करता है तो उससे हमारी GDP पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी कम है तो वो डिक्रीज़ भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। प्रोडक्शन क्या डिफाइंड करता है, किसका रेशियो है? प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनपुट एंड आउटपुट या आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। क्या होगा? सोचो ज़रा। प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। जितना लगाया उसमें से कितना हमको मिला है उसका रेशियो क्या कहलाता है? प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस यूज्ड बाय अ बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट इज। अब कोई भी बिजनेसमैन अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करता है? KYC। पेटीएम यूज़ करने से के पहले KYC करानी ज़रूरी है। कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करने से पहले KYC करानी ज़रूरी है, जिससे कि आपकी आइडेंटिटी बिजनेस को पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। ऐसा कौन सा मार्केट है जो कि रियल वेज एम्प्लॉयमेंट शो करता है? लेबर मार्केट। जहाँ भी एम्प्लॉयमेंट या वेज की बात आए हमेशा लेबर मार्केट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि प्योर रिस्क का कैटेगरी नहीं है? क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर B यानी कि टेक्नोलॉजिकल रिस्क। इसमें से रिस्क होता है या नहीं होता है, लेकिन ये एक प्योर रिस्क का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव। इंसेंटिव यानी कि बोनस। आप कहीं भी काम करते हैं तो इन चारों में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि इंसेंटिव देने का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता? हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको इंसेंटिव देने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज इज अ पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ रेवेन्यू की कौन से स्टेज में होती है? आप खुद सोच सकते हैं, जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन ही ग्रोथ स्टेज है। ग्रोथ स्टेज में तो रेवेन्यू की ग्रोथ होगी ही होगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो कि हमने डिस्कस किए हैं आज की वीडियो में। वीडियो और ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको सारे पॉइंट समझाए हैं, सारे एक्सप्लेन किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ज़रूर देखें। वीडियो को एक बार में समझ ना आए फिर से प्ले करके देखें। एक एक पॉइंट का मतलब समझाया है, एक एक पॉइंट के आंसर्स क्यों हुए हैं ये भी बताए हैं। सारे ट्रेड्स का कॉमन पेपर है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कंप्यूटर बेस्ड है, थोड़ा बहुत इंग्लिश बेस्ड है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स बेस्ड है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चंस है जो कि सारी ट्रेड्स में आते हैं। और आप इस पेपर को ज़रूर पढ़ के जाएं, एग्ज़ाम में इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। बेस्ट ऑफ लक आप सबको एग्ज़ाम के लिए। 15 से आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं, सो गुड लक फॉर दैट। और माथुर्स क्लासेस के चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, ज़रूर देखें। फेसबुक पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक के भी पेज पे हमारी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। ऐसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पहले भी शेयर कर चुके हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, तो देखते रहिए। पेज को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर दीजिए, सारी वीडियोस को लाइक कीजिए। यूट्यूब पे हमारा चैनल है, जाइए देखिए, बहुत सारी वीडियोस है, इंपॉर्टेंट वीडियोस है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर सबके लिए, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए, हर एक पार्ट के लिए हमारे अलग वीडियोज़ बने हुए हैं। सिलेबस वाइज वीडियोज़ हैं,
जाइए, देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ डाउट आता है तो आप वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इनबॉक्स में लिंक भी दिए हुए होते हैं, कई बार पीडीएफ्स भी होते हैं, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू और गुड लक आप सबको एग्ज़ाम्स के लिए।